हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का 4:30 या 45 हो रहा है। मैं यहाँ टहलने आया था इस पार्क में और मुझे मेरे जब मैं बीटेक कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम की चीज़ें एक याद आ गई। क्योंकि इस पार्क में आपको कोई नज़र नहीं आएगा, आपको वहाँ पे एक अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आ जाएंगे और एक बंदा और है जो रनिंग कर रहा है। बाकी ये आपको दिख सकता है, ये पार्क है, चारों तरफ इसके अपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो मुझे ना मैं जब बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क होता था और मैं डेली मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 5 सुबह के 5 बजे जाता था टहलने। अब एक दिन क्या हुआ, और ठंडे का टाइम था, उस टाइम ओस ज़्यादा पड़ते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं जैसे जो सब बड़ा पार्क था, ये बात मैं ग्रेटर नोएडा की बता रहा हूँ, जो 2017 की ये बात है। उस टाइम क्या हुआ कि मैं उस दिन जा रहा था, तो वो बड़ा सा पार्क था, उसको वहाँ जाने के लिए पहले एक छोटा सा पार्क क्रॉस करके फिर नेशनल हाईवे पड़ता था, हाईवे पार करके फिर उस पार जाना पड़ता था बड़े वाले पार्क में। उस दिन क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज रहा था, 4:45 ऐसे कुछ हो रहा था, मैं निकल गया। मैं सोचा कि जैसे रेगुलर जाता था, मुझे तो ध्यान नहीं था इधर उधर, मैं देखता भी नहीं था। तो आपको दिखता है कि जैसे पार्क में बेंच लगे होते हैं, बेंच बैठने का वाला, उसी पे वहाँ चारों तरफ बैठने वाला लगा था। मैं उसको क्रॉस करके दूर थोड़ा चला गया, तो एक पीछे से आवाज़ आया कि भाई सुनते हो? तो मैं पहली बार बोला तो मैंने सुना नहीं, दूसरी बार बुलाया तो मुझे आवाज़ दिया, तो मैं पीछे मुड़ कर देखा तो एक दूर खड़ा लड़का मुझे बुला रहा था। तो मैं गया, तो उसने बोला ना कि तुम जा रहे हो, यहाँ इधर से जा रहे हो, तो कुछ तुमको दिखाई दिया है? मैं कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और उस टाइम ओस पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा ओस पड़ रहे थे, चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने बोला ना कि अच्छा तुमको कुछ दिखाई नहीं दिया, इग्नोर कर रहे हो? तो मैं कहा नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि ठीक है चलो, तो मेरे साथ आया और मुझे ना वहाँ पे आके क्या दिखाता है कि एक बंदा देख रहे हैं कि जो बैठने वाला चेयर लगे होते हैं, जो बने होते हैं, उसका उसका पैर उस पे है, और उसकी जो मुंडी में जो कपड़े पसारने वाले नहीं होते हैं तार टाइप का, उससे उसका गला बांध के और पेड़ से टांग दिया गया। टांगया, उसने सुसाइड किया या क्या कि मुझे पता, हम लोग को पता नहीं था। तो मैं तो देखा तो मैंने जाते वक्त तो देखा ही नहीं था। फिर वहीं पे मेरे बगल में एक जो दोस्त थे कॉलेज के, उनकी पीजी थी, मैं उनके पास गया, उनको बताया कि भाई तुम्हारे बगल वाले पार्क में किसी ने सुसाइड किया है। तो सभी लोग आए, देखे, फिर पुलिस आई। पुलिस को जो लड़का मुझे बुलाया था उसी ने कॉल किया था। पुलिस आई, पुलिस डेड बॉडी को उतारी वहाँ से। फिर अब दिलचस्प बात यह है कि जो बंदा सुसाइड किया था, मैं उसे डेली उसी मतलब उस पार्क में उसको डेली सोते हुए सुबह के टाइम में देखता था। तो मैं ये सोचता था कि यार ये डेली इतनी ठंड में क्यों ऐसे सोया रहता है। बट उस दिन वो मर गया था, सुसाइड कर लिया था, मुझे आइडिया भी नहीं है। तो उस पता चला कि उसी कॉलोनी, मतलब ये बात आपको बता रहे हैं, सेक्टर 15 की बात है, सेक्टर 15 नोएडा में पड़ता है। सॉरी, ये ग्रेटर नोएडा की बात है। ग्रेटर नोएडा में ई ब्लॉक है, वहाँ की ये पार्क की बात है, ये 2017 की बात है। वो पता चला बाद में कि एक आंटी थी, उसने बताने लगी कि ये बंदा यहाँ का, मतलब इसका वाइफ रहती है बगल वाले उस वाले घर में, क्योंकि इन लोगों ने लव मैरिज शादी किया था। वो लड़का था, वो कहीं यूपी साइड का लड़का था, मतलब गोरखपुर साइड का, और वो माता पिता का केवल सिंगल लड़का था। उसने लव मैरिज शादी कर लिया था, लड़की फिर बाद में शायद मना कर दी थी कि नहीं रहेंगे या कुछ ऐसा, भी उनके बीच झगड़ा चल रहा था। तो भाई ये जो आपको पार्क दिख रहा है इतना अंधेरा, मुझे जब मैंने एंट्री किया तो मुझे वहीं याद आ गया कि उसी टाइप का सिचुएशन, मतलब वहाँ भी थोड़ा
अंधेरा टाइप का वो पार्क था, जो छोटा वाला पार्क। बड़ा वाला पार्क में भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, बट इतना ज़्यादा अंधेरा रहता था। अब ये देख लो आप, इधर में ये है आपको सेक्टर 44 नोएडा के सेक्टर 44। यहाँ भी आपको सुबह भी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, बट बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं कि जो बाहर मॉर्निंग में। मैं अभी इससे पहले मैं 15 में रहता था। 15 में ऐसे मतलब जो भी थोड़ा सा एज्ड हैं या रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग सुबह के 4:30-5 बजे तक पार्क में मिल जाते थे। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई सब सोए रह रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे, और इधर तो घर बन रहे हैं। इधर हमको लगता है कि इधर सब IAS या फिर सम पॉलिटिशियन का भी घर है, क्योंकि मैं डेली आता हूँ इधर टहलने के लिए, तो मुझे दिखा था 1-2 दिन कुछ गाड़ियाँ। तो यही है दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, हवा अच्छा चल रहा है और फ्रेश हवा चल रहा है, फ्रेश और शांत दिख रहा है। शांत आपको चारों तरफ दिख जाएंगे, शांत। तो ये आपको अपार्टमेंट्स हैं, छोटा अपार्टमेंट है बट ठीक है। और इन अपार्टमेंट को आपको पता होगा, रेंट है 3 BHK 1 करोड़ रेंट है। 1 करोड़ आप सोच सकते हो, पर मंथ 1 करोड़ 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ, सॉरी 1 लाख पर मंथ है। क्योंकि मैंने एक बार पता किया था अपार्टमेंट्स में, ये जैसे ये अपार्टमेंट था और बाकी आपको आगे में कुछ सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी इनकी 3 BHK थी। 3 BHK जैसे 3 BHK था अपार्टमेंट, उनका 1 लाख पर मंथ। वहीं पे आपको 2 BHK भी है, जो ऑलमोस्ट 25,000, जितना ख़राब से ख़राब 25,000। आपको 1 BHK भी कम से